अवस्थाओं का रहस्य। बुद्ध, राम, कृष्ण, हनुमान और ब्रह्म तत्व। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आध्यात्मिक अवस्थाओं और तत्वों की जो व्यक्ति के जीवन को रोशनी और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बुद्ध, राम, कृष्ण, हनुमान और ब्रह्म तत्व, इन सभी का अपने अपने जीवन में क्या महत्व है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध की अवस्था की। बुद्ध का अर्थ है जो जाग गया हो। यह अवस्था व्यक्ति के आंतरिक ज्ञान और मुक्ति को दर्शाती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में राजसी सुख और सुविधा को त्याग कर सत्य की खोज की और अंततः उसे बुद्धत्व का प्राप्त हुआ। ये अवस्था हमें सिखाती है कि जीवन के सभी दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग हमारे आंतरिक ज्ञान में छुपा है। अब बात करते हैं राम की अवस्था की। राम न केवल एक अवस्था है, बल्कि धर्म और मर्यादा का प्रतीक भी है। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि व्यक्ति को अपने धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादा का पालन करना चाहिए। यह अवस्था व्यक्ति को आदर्श जीवन जीने का मार्ग प्रदर्शित करती है। आइए अब कृष्ण की अवस्था को समझते हैं। कृष्ण की अवस्था प्रज्ञा, कर्म और आनंद का प्रतीक है। कृष्ण ने हमेशा कर्म करने का संदेश दिया। बिना फल की इच्छा किए भगवत गीता में उन्होंने अर्जुन को निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाया। कृष्ण की अवस्था हमें यह सिखाती है कि हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करें, लेकिन उनके फल की चिंता न करें। हर स्थिति में कृष्ण की तरह प्रज्ञा और आनंद को अपने जीवन का अंग बनाए। अब समझते हैं हनुमान की अवस्था। हनुमान की अवस्था भक्ति, सेवा और निष्ठा का प्रतीक है। श्री हनुमान ने श्री राम के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति और सेवा का प्रदर्शन किया। उन्होंने हमेशा अपने प्रभु के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया। यह अवस्था हमें सिखाती है कि हम अपने आदर्श के प्रति पूर्ण भक्ति और निष्ठा के साथ सेवा करें। आखिर में बात करते हैं ब्रह्म तत्व की। ब्रह्म एक सर्वव्यापी, अनंत और अव्यक्त सत्य है। यह जगत का मूल तत्व है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। ब्रह्म तत्व हमें सिखाता है कि सब कुछ एक ही चेतना का प्रतिबिंब है और यह समस्त संसार उसी ब्रह्म का विस्तार है। इस तत्व को समझाना और अपने जीवन में अपनाना व्यक्ति को आंतरिक शांति और मुक्ति प्रदान करता है। तो यह भी बुद्ध, राम, कृष्ण की अवस्था, ये अवस्था साधना के दौरान हमें प्राप्त होती है। जैसी साधनाएं आगे बढ़ती है, वैसी वैसी अवस्थाएं प्राप्त होती है और अंत में जो अवस्था प्राप्त होती है वो है बुद्ध की अवस्था। तो पहले हमें हनुमान की अवस्था, उसके बाद राम की अवस्था, उसके बाद कृष्ण की अवस्था और उसके बाद साधना करते करते बुद्ध की अवस्था प्राप्त होती है। और ब्रह्म एक तत्व है, ये एक रहस्य है। ये सभी अवस्थाएं और तत्व व्यक्ति के अलग अलग पहलुओं को रोशनी प्रदान करते हैं और साधक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें समझकर और अपने जीवन में अपनाकर हम एक सफल और समर्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।